स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 स्कूल इज़ अ टेम्पल पढ़ेंगे। आधा हमने रीड कर लिया था, तो वापस से एक बार फिर से देखेंगे उसको। आधे को एक कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राजू कक्षा का मॉनिटर मंजीत के पास फर्श पर कागज़ के कुछ टुकड़े पड़े हुए देखता है। जो राजू है वो राजू है जो मॉनिटर है, वो मंजीत के पास क्या देखता है? फर्श पर कागज़ के टुकड़े पड़े हुए देखता है। तो मंजीत, कक्षा में कागज़ के ये टुकड़े किसने फेंके हैं? राजू क्या पूछता है? मंजीत, ये क्लास में तुमने ये कागज़ के टुकड़े किसने फेंके हैं? मंजीत बोलता है, मुझे नहीं मालूम राजू, हो सकता है कुछ लड़कों ने इन्हें इन टुकड़ों को फेंक दिया हो। राजू फिर से बोलता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं कक्षा से बाहर गया था तब तुम एक कागज़ पर लिख रहे थे। मुझे विश्वास है कि उसी कागज़ पर के टुकड़े हैं। मंजीत बोलता है, मैंने यहाँ उनको नहीं फेंका, मैंने उनको कचरा पात्र में या कचरे डस्टबिन में फेंका है। राजू बोलता है ज़ोर से, नहीं नहीं नहीं, तुमने उन्हें यहीं फेंका, अब फर्श को साफ़ करो। मंजीत बोलता है, जब मैंने कागज़ के टुकड़े नहीं फेंके तो मैं इन्हें क्यों साफ़ करूं? उस दिन हमने इतना चैप्टर रीड कर लिया था, तो आगे से देखेंगे। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग जस्ट दैन द क्लास टीचर एंटर्स। जो दोनों हैं, मंजीत और राजू, दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। जस्ट दैन द क्लास टीचर एंटर, उसके बाद तभी उनकी जो क्लास टीचर है, जो उनकी टीचर है क्लास की, वो आती है, वो प्रवेश करती है, वो आती है। फिर टीचर्स, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़। टीचर क्या कहती है उन्हें? बॉयज़, लड़कों, तुमने शोर क्यों मचा रखा है? तुम क्यों शोर मचा रहे हो? फिर मंजीत बोलता है, मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। सर, राजू मुझ पर आरोप क्यों लगा रहा है? ही सेज, वो टीचर को कहता है कि राजू मुझ पर आरोप क्यों लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दिस पीसेज ऑफ पेपर हियर। वह कहता है कि मैंने यहाँ पर कागज़ के टुकड़े फेंके हैं। राजू को कौन कहता है? राजू कहता है कि ये टुकड़े मंजीत ने फेंके हैं, तुमने फेंके हैं। तो सर को वो बता रहा है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो। वह मुझसे यह फ़र्श साफ़ करने को भी कह रहा है। राजू उसको क्या कह रहा है? मंजीत को, कि ये फ़र्श भी साफ़ करो। इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है। फ़र्श को साफ़ करना एक मेरा काम नहीं है। कौन बोलता है ये? मंजीत सर को बोलता है, राजू के लिए। फिर टीचर क्या बोलते हैं? बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट। लड़कों, पहले तो तुम शांत हो जाओ। क्वाइट यानी शांत। और एंड लिसन टू मी पेशेंटली, और तुम धैर्य से मेरी बात को, या धैर्य रखो और मेरी बात को आराम से सुनो। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। मुझे बताओ, यदि तुम्हारा शरीर गंदा हो जाए तो इसे कौन साफ़ करता है? यदि तुम्हारा शरीर जो गंदा हो जाए तो कौन साफ़ करता है? ऑल यानी सभी कहते हैं। वी डू इट आवर सेल्व्स सर। हम स्वयं ही इसे साफ़ करते हैं सर। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट? डोंट यू क्लीन योर रूम? यदि तुम्हारा कमरा गंदा है तो उसे साफ़ कौन करता है? साफ़ करने का कार्य या साफ़ करने की ड्यूटी किसकी? केवल तुम्हारी माँ की है, माँ का ही है। क्या तुम अपना कमरा खुद से साफ़ नहीं कर सकते? फिर राजू बोलता है, यस सर, आई क्लीन माई रूम
माई सेल्फ, हाँ सर, मैं अपना कमरा स्वयं भी खुद से ही साफ कर सकता हूँ। टीचर बोलता है, गुड राजू, बहुत अच्छा राजू। फिर नेहा बोलती है, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, सर मैं अपना कमरा खुद ही साफ करती हूँ। आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल, मैं अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, मैं उनकी रसोई में भी मदद या सहायता करती हूँ। फिर बिट्टू बोलता है, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, सर मैं भी अपने पिताजी की दुकान पर सहायता करता हूँ। फिर टीचर बोलते हैं, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। सभी को बोलती है, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। फिर बोलती है, वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, हम घर पर स्वयं ही काम करते हैं और परिवार के सदस्यों की सहायता भी या हेल्प भी करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट, वहाँ हम नहीं सोचते कि हमारे घर का जो काम है हमारा कार्य है या नहीं, हमारा जो घर का जो काम है वो कार्य या हमारा है या नहीं। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम, उसी ढंग से हमारा विद्यालय भी हमारे घर के समान है, हमारे घर के जैसा ही है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फियर, हम यहाँ साथ साथ रहते हैं और फ्रेंडली यानी मित्र की तरह, वातावरण में, ऐसे वातावरण में मित्रों के साथ पढ़ाई भी करते हैं। शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, क्या हमें इसकी सफाई के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी वो विल क्लीन इट, यदि हम इसे गंदा करेंगे तो इसे साफ़ कौन करेगा। यदि हम स्कूल को गंदा करेंगे तो इसे साफ़ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्व्स, मैं सोचता हूँ कि हमें स्वयं ही या हमें खुद को ही इसे साफ़ करना चाहिए। फिर मंजीत बोलता है, यस सर आई गॉट इट, हाँ सर मैं समझ गया। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल के, हम हमारे क्लास को और कक्षा को विद्यालय को साफ रखेंगे या करेंगे। ऑल सभी बोलते हैं, द स्कूल इज़ आवर, जो हमारी ये विद्यालय है हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, आओ इसे ध्यान से साफ करें। वी वॉन्ट लीव अ बिट, मेरे मित्रों हम एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि दे रखा है इस पिक्चर में, बच्चे अपने क्लासरूम को साफ करने लग गए हैं पूरे तरह से। फिर आगे देखेंगे, दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेज, वे सभी टेबलों और बेंचों को सही ढंग से या व्यवस्थित ढंग से करने लगते हैं, साफ सफाई। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर, फिर वे दरवाजे को पोंछकर साफ़ करते हैं, जो दरवाज़ा है उसको पोंछकर उसको साफ़ करते हैं। और फर्श पर स्वीप द फ्लोर, और जो फर्श है उस पर झाड़ू लगाते हैं। क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं।
फिर है राजू बोलता है आई विल रिमूव ऑल, मैं सभी चीज़ों को हटा दूंगा, यानी जो गंदगी है हमारे स्कूल में क्लास में वो सभी चीज़ों को हटा दूंगा। द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, कॉबवेब्स यानी जाले, मकड़ी के जाले होते हैं उनको कॉबवेब बोलते हैं। दीवार पे से ये जो भी जाले हैं उनको हटा दूंगा। यूजिंग अ स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल, एक स्टूल का उपयोग करके मैं अपने विद्यालय को साफ कर दूंगा। फिर नेहा बोलती है आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श को साफ कर दूंगी। एंड वाइप द डोर, और दरवाजे को पोंछूंगी। वाइप यानी पोंछना। यूजिंग अ ब्रूम, और हम फूलों के यूजिंग अ ब्रूम और झाड़ू का उपयोग करके आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपने कक्षा को साफ कर दूंगी। इस पिक्चर में देखो दे रखा है नेहा कैसे अपने जो बेंचेस है और जो क्लासरूम है उसको कैसे साफ या क्लीन कर रही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या, ऑल यानी सभी बोलते हैं वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम फूलों के पौधों को उगाएंगे। विथ टीचर्स एंड आंट्स, किसके साथ, अध्यापकों, टीचर्स किसको बोलते हैं, अध्यापक, और आंट्स यानी चाचियों और के साथ हम फूलों के पौधे को उगाएंगे। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, हम विद्यालय क्या है, हमारा मंदिर है। नॉलेज इज़ एम्पल, एम्पल यानी महत्वपूर्ण, ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। वापिस से देखेंगे, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विथ टीचर्स एंड आंट्स, हम फूलों के पौधों को उगाएंगे अध्यापकों और चाचियों के साथ। इसके स्कूल इज़ आवर टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल, स्कूल है जो हमारा विद्यालय है वो हमारा मंदिर है। और नॉलेज इज़ एम्पल, ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। इस पिक्चर में दे रखा है कैसे सभी बच्चे, सब आंट और टीचर्स सभी पेड़ पौधों को लगाने में लगे हुए हैं। फिर टीचर बोलती है यू आर ऑल राइट, तुम सब ठीक कहते हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, आओ हम हमारे स्कूल को चमकाएं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्य को पूरा करने वाले होंगे तो भारत विल बी ब्यूटीफुल, भारत भी सुंदर बन जाएगा। फिर से देखेंगे, टीचर यू आर ऑल राइट, तुम सब ठीक कहते हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, आओ हम हमारे स्कूल को चमकाएं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्य अपना पूरा करेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, भारत भी क्या बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। स्कूल को, अगर हम स्कूल को और अपने घर को, अपने सब चीज़ों को अपने आप साफ करेंगे तो भारत भी सुंदर देश बन जाएगा। आज हमने ये पूरा चैप्टर रीड किया, स्कूल इज़ अ टेम्पल। अब अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।